तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 21 नवंबर 2021 रविवार का और आज के मुख्य समाचार आपके लिए हाजिर हैं। मुख्य समाचार में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर। रेडीमेड कपड़े और जूते चप्पल हुए भयंकर महंगे। जीएसटी को 5% से बढ़ाकर कर दिया गया है 12%। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, अब आपको कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाने के बाद ही मिलेगा राशन। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बड़ी राहत, कोर्ट ने कहा आपराधिक साजिश के कोई सबूत नहीं मिले। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अब पीएम मोदी के फैसले को भी बताया गलत, साथ ही किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी कहने पर दिल्ली में दर्ज करवाई गई है शिकायत। 10 साल पुराने डीजल वाहन को अब कबाड़े में नहीं होगा फेंकना, इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करवा के चला सकेंगे। सभी पीएफ खाता धारकों के लिए आई बड़ी खबर, ईपीएफओ बोर्ड ने लिया है बड़ा फैसला। पति पत्नी के पेंशन पर भारत सरकार का बड़ा फैसला, बताया गया अगर जीवन साथी की मौत हो जाती है तो कैसे मिलेगा पेंशन। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब और इसी तरह की और भी बड़ी खबरों के बारे में बताने वाले हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखें ध्यान से आखिर तक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। देश की जनता पर फिर पड़ी महंगाई की मार, रेडीमेड कपड़े और फुटवेयर खरीदना होगा महंगा। जीएसटी की दरों में हुआ है इजाफा, आइए बताएं ये कब से लागू होगा। जी हां, रेडीमेड कपड़े, टेक्सटाइल और फुटवेयर यानी कि जूते चप्पल सैंडल खरीदना जनवरी 2022 से महंगा हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक सरकार ने रेडीमेड कपड़ों, टेक्सटाइल और फुटवेयर जैसे फिनिश्ड प्रोडक्ट पर जो जीएसटी दरें अभी तक 5% थी, इसे बढ़ाकर 12% कर दिया है। ताजा जानकारी के मुताबिक ये बढ़ी हुई दरें आने वाले जनवरी 2022 से लागू हो जाएंगी, यानी कि अगले साल से। जाहिर सी बात है इस फैसले का असर सबसे ज्यादा उन लोगों पर होगा जो लोग सिले सिलाए कपड़े पहनते हैं, यानी कि रेडीमेड। यहाँ के राशन कार्ड धारकों के लिए लिया गया चौंकाने वाला फैसला, अब कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाने के बाद ही मिलेगा राशन। जी हाँ, देश में कोरोना वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए अब सख्त कदम उठाने की शुरुआत हो गई है। देश के कई राज्यों में सभी नागरिकों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाने के लिए अब केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों ने भी सख्त कदम उठाने की शुरुआत कर दी है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अब देश के कई राज्यों में ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड और पैन कार्ड बनाने के लिए, यहाँ तक के पासपोर्ट बनवाने के लिए भी कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी है। लेकिन इन्हीं सब फैसलों के यूपी के अलीगढ़ में अब कोरोना वैक्सीनेशन लगवा चुके लोगों को ही राशन मिलेगा। ताजा जानकारी के मुताबिक अब कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाने के बाद ही राशन देने की प्रक्रिया पूरी होगी। बिल्कुल आसान सी भाषा में कहें तो यूपी के अलीगढ़ में अब जो लोग कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाएंगे उनको राशन दिया जाएगा, और जिनके पास वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट नहीं होगा उन्हें राशन नहीं दिया जाएगा। जाहिर सी बात है इस तरह के सख्त फैसले इसलिए लिए जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कोरोना की वैक्सीन लगवा लें। साथ ही में आपको बता दें, इस तरह की सख्ती आने वाले दिनों में देश के दूसरे हिस्सों में भी हो सकती है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने कहा आपराधिक साजिश में कोई सबूत नहीं मिले। जी हां, बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़े ड्रग्स केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बेल ऑर्डर रिलीज कर दिया है। जानकारी के मुताबिक इस बेल ऑर्डर में बताया गया है कि आर्यन खान, साथी अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को किस आधार पर जमानत दी गई है। बेल ऑर्डर में कोर्ट ने जो बातें कही है वो आर्यन खान के लिए किसी राहत से कम नहीं है। कोर्ट ने माना है कि आर्यन के पास से कुछ भी ऐसा बरामद नहीं हुआ जिसे आपत्तिजनक माना जाए, और न ही इस बात के सबूत मिले कि साजिश के तहत आरोपियों ने ड्रग्स लेने का प्लान बनाया था। जाहिर है कोर्ट की बातों से तो यही लगता है कि आने वाले दिनों में जो शाहरुख खान के बेटे हैं आर्यन खान, वो पूरी तरह से बरी हो सकते हैं। एक्ट्रेस कंगना रनौत के खिलाफ राजधानी दिल्ली में दर्ज करवाई गई देशद्रोह की शिकायत। कंगना ने किसानों को कहा है खालिस्तानी आतंकवादी। जी हां, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत पीएम मोदी सरकार के कृषि कानून वापस लिए जाने पर लगातार नाराजगी जाहिर कर रही हैं। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी हाल ही में कंगना रनौत ने किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी कहा था। कंगना के इस बयान के बाद यूथ कांग्रेस के नेशनल सेक्रेटरी अमरीश रंजन और लीगल सेल के कोऑर्डिनेटर अंबुज दीक्षित ने उनके खिलाफ दिल्ली में शिकायत दर्ज करवाई है, वो भी देशद्रोह की। साथ ही आपको बता दें, सोशल मीडिया के जरिए कंगना रनौत का एक और बयान आया है जिसमें उन्होंने पीएम मोदी की तरफ इशारा करके तीनों कृषि कानून को जो वापस लेने का फैसला है उसे गलत बताया है। कंगना ने अपनी टिप्पणी में साफ साफ ये बात कही है कि अगर आप गलत का समर्थन करते हैं तो आप भी गलत हो जाते हैं।
एक पति ने अपनी पत्नी को गिफ्ट किया ताजमहल जैसा घर। इसकी कुछ खूबसूरत तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। जी हां, बहरनपुर के शिक्षाविद आनंद प्रकाश चौकसे ने ताजमहल जैसा घर अपनी पत्नी मंजूषा को गिफ्ट किया है। जानकारी के मुताबिक घर में 4 बेडरूम, 1 किचन, 1 लाइब्रेरी और 1 मेडिटेशन रूम है। साथ ही बताया गया है कि घर को बनाने में 3 साल का वक्त लगा है। इस ताजमहल जैसे घर का क्षेत्रफल मीनार समेत 90 बाई 90 है। वहीं ये भी जानकारी मिली है कि घर की फ्लोरिंग राजस्थान के मकराना और फर्नीचर सूरत, मुंबई के कारीगरों ने तैयार किया है। एमएसपी पर आज किसान संगठनों की होगी अहम बैठक। कृषि कानून के वापस लेने के ऐलान के बाद भी तय तारीख पर होंगे कार्यक्रम किसानों के। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के दूसरे दिन सिंघू बॉर्डर पर पंजाब से जुड़े किसान संगठनों ने बैठक की। जानकारी के मुताबिक इसमें तय किया गया है कि 22 नवंबर को प्रस्तावित लखनऊ रैली होगी और साथ ही 29 नवंबर को जो संसद की तरफ मार्च निकालना है उसका आयोजन तय फैसलों के मुताबिक होगा ही। हालांकि इस फैसले पर अंतिम मोहर लगाने के लिए रविवार को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी। दोस्तों, वैसे आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि जिन कृषि कानून के वापसी के लिए किसान लगभग 1 साल से आंदोलन कर रहे थे, तो पीएम मोदी ने उसे वापस लेने का फैसला ले लिया है। हालांकि जो किसान नेता है राकेश टिकैत, उन्होंने कहा है कि जब तक इसे कानूनी रूप से संसद में वापस नहीं लिया जाएगा तब तक आंदोलन चलता रहेगा। वैसे पीएम मोदी ने अपने भाषण में इस बात की जानकारी दे दी है कि जब इस महीने के अंत में संसद सत्र शुरू होगा तो सबसे पहले इन्हीं तीनों कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस सर्विस हुई लॉन्च, घर घर होगी दवा की डिलीवरी। इसी सेगमेंट की कई बड़ी कंपनियों से होगा जबरदस्त मुकाबला। जी हां, ई-कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट ने अब हेल्थ मार्केट में एंट्री कर ली है। जानकारी के मुताबिक फ्लिपकार्ट ने हेल्थ प्लस सर्विस लॉन्च की है, जिसके जरिए वो लोगों के घर घर दवाइयां पहुंचाएगी। साथ ही ये भी जानकारी मिली है कि फ्लिपकार्ट ने हेल्थ प्लस के लिए कोलकाता की कंपनी सस्ता सुंदर मार्केट प्लेस का अधिग्रहण किया है। जाहिर सी बात है, इस फैसले के बाद आने वाले दिनों में यूजर फ्लिपकार्ट की हेल्थ प्लस सर्विस के जरिए दवाइयां भी अपने घर मंगा सकेंगे। भारत में शुरू होने वाली सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक में आई है वैकेंसी, यानी कि एलन मस्क दे रहे हैं जॉब। जी हां, एलन मस्क यानी कि टेस्ला के सीईओ की कंपनी स्पेसएक्स भारत में जॉब ऑफर कर रही है। दोस्तों, आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि स्पेसएक्स से जुड़ी कंपनी स्टारलिंक देश में जल्द ही सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस की शुरुआत करने वाली है। कंपनी ने इसीलिए भारत में एक वैकेंसी निकाली है। वैकेंसी में ग्रेजुएट कर चुके कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी से जुड़ी ज्यादा जानकारी आपकी स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ा जा सकता है। वैसे आप में से जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि अगले साल से भारत में एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक का सैटेलाइट इंटरनेट उपलब्ध हो जाएगा। भारत में अभी रेगुलेटर से अप्रूवल की प्रक्रिया चल रही है। स्टारलिंक की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार $99 यानी कि करीब 7,200 रुपए में इसकी प्री बुकिंग शुरू हो चुकी है। हालांकि ये अमाउंट पूरी तरह से रिफंडेबल है। आसान सी भाषा में कहें तो जो लोग पहले प्री रजिस्ट्रेशन करा लेंगे सबसे पहले उन्हें ये सर्विस दी जाएगी। इसी से जुड़ी कई खबरों में कहा गया है कि इसकी टक्कर सीधे आने वाले दिनों में जियो से होगी, क्योंकि अनुमान के मुताबिक स्टारलिंक कंपनी की जो इंटरनेट सेवा है वो सस्ती हो सकती है। दोस्तों, साथ ही में आपको बता दें कि जो अभी आप इंटरनेट की सेवा का इस्तेमाल करते हैं तो सैटेलाइट इंटरनेट सेवा पूरी तरह से अलग होगी। समझने के लिए आसान सी भाषा में कहें तो आपका फोन सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाएगा इंटरनेट सर्विस के लिए। वहीं जहां तक स्पीड की बात है तो डाउनलोड 50 MBPS से 150 MBPS के बीच होगी। 10 साल पुराने डीजल वाहन को लेकर दिल्ली सरकार ने दिया है बड़ा तोहफा। इस तरह का कदम उठाने वाला देश की पहली राज्य बनी है दिल्ली। जी हां, अगर आप भी किसी 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी के मालिक हैं तो ये खबर आपको राहत पहुंचाने वाली है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार ने 10 साल पुराने डीजल वाहनों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों में कन्वर्ट करने का रास्ता साफ कर दिया है, जो कि देश में इस तरह का पहला कदम है। आप में से अक्सर लोग जानते होंगे कि जब डीजल वाली गाड़ी के 10 साल पूरे हो जाते हैं तो असल में वो एक्सपायर हो जाती है, यानी गाड़ी कबाड़ा हो जाती है, उसे आप रोड पर चला नहीं सकते। लेकिन दिल्ली सरकार के इस फैसले के बाद आप डीजल वाली गाड़ी को, जो कि 10 साल से ज्यादा पुरानी हो चुकी है, उसे इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करा सकते हैं और फिर उसी गाड़ी से सफर का लुत्फ उठा सकते हैं। मेट्रो और बसों में खड़े होकर सफर करने की मिली अनुमति, खराब हवा से भी जल्द मिलेगी राहत। जी हां, दिल्ली एनसीआर में अब मेट्रो और बसों में खड़े होकर सफर करने की इजाजत मिल गई है। प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने यानी DDMA ने अपने पिछले आदेश में बदलाव कर दिया है। जानकारी के मुताबिक DDMA का मानना है कि इससे सड़कों पर निजी वाहनों की संख्या कम होगी। वहीं आपको बता दें, कोरोना प्रोटोकॉल के बीच जारी संशोधित आदेश में मेट्रो और बसों में खड़े होकर सफर करने वाले यात्रियों की भी संख्या तय कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक मेट्रो के एक कोच में 30 यात्री खड़े होकर सफर कर सकते हैं। वहीं बस के अंदर जितनी बैठने की सीटें हैं तो उसके आधे फीसदी यात्री खड़े होकर बस में सफर कर सकते हैं।
न्यूजीलैंड से तीसरा मैच भी जीतने उतरेगी आज टीम इंडिया। आइए बताएं कब, कहां और कैसे आप देख सकते हैं इस मैच को। जी हां, भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए सीरीज की 3 मैचों में से दोनों मुकाबले जीत लिए हैं। वहीं अब भारत और न्यूजीलैंड दोनों रविवार को यानी कि आज आखिरी मैच में एक बार फिर से आमने सामने होंगे। ऐसे में भारत जहां जीत की लय बरकरार रखते हुए सीरीज में क्लीन स्वीप करना चाहेगा, तो वहीं न्यूजीलैंड की टीम कम से कम एक मैच तो जीतना चाहेगी। जानकारी के मुताबिक ये मुकाबला कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार आज शाम को 6:30 बजे मैच का टॉस होगा। वहीं मैच की शुरुआत यानी कि पहली गेंद 7 बजे डाली जाएगी। स्पोर्ट्स से जुड़े चैनलों पर आप इसका लाइव प्रसारण देख सकते हैं। पीएफ खाता धारकों के लिए आई बड़ी खबर। नौकरी बदलने पर पीएफ ट्रांसफर करने का झंझट होगा खत्म। ईपीएफओ बोर्ड ने इससे जुड़ा लिया है एक बड़ा फैसला। जी हां, प्राइवेट कंपनियों में नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। जानकारी के मुताबिक आपको अब नौकरी बदलने पर पीएफ ट्रांसफर कराने के झंझट से मुक्ति मिलने वाली है। ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ट्रस्टीज की शनिवार को हुई बोर्ड मीटिंग में इससे जुड़ा एक फैसला लिया गया है। इस फैसले से लाखों करोड़ कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। खबर के मुताबिक ईपीएफओ बोर्ड ने बीते रोज की मीटिंग में पीएफ अकाउंट के सेंट्रलाइज IT सिस्टम को मंजूरी दी है। सेंट्रलाइज IT सिस्टम खाता धारकों के अलग अलग अकाउंट को मर्ज करके एक अकाउंट बना देगा। आसान सी भाषा में कहें तो प्राइवेट नौकरी करने वाले चाहे कितनी भी नौकरी बदल लें, उनके जो पीएफ का पैसा है वो एक ही अकाउंट में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। मौत के वक्त कमाता ना हो अगर मरने वाला, फिर भी बीमा कंपनियों को देना होगा मुआवजा। जी हां, देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में कहा है कि एक्सीडेंट में मौत के वक्त अगर मरने वाले की आमदनी भी नहीं हो रही है, तब भी उसके भविष्य की संभावित आमदनी के आधार पर जो मृतक है यानी कि जो मरने वाला है उसके वारिस मुआवजे के दावेदार हैं। जीवन साथी यानी कि पति या पत्नी के नहीं रहने पर पेंशन पाने के लिए जॉइंट बैंक खाता अनिवार्य नहीं। सरकार का बड़ा फैसला। जी हां, भारत सरकार ने बीते शनिवार को कहा है कि जीवन साथी पेंशन के लिए संयुक्त बैंक खाता यानी कि जॉइंट अकाउंट अनिवार्य नहीं है। आसान सी भाषा में कहें तो पति या पत्नी में अगर किसी की मौत हो जाती है और जो बचा हुआ एक साथी या अगर उसका जॉइंट खाता नहीं है, तब भी वो पेंशन पाने का हकदार होगा। IPL 2022 के सभी मैच खेले जाएंगे भारत में। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने किया है ऐलान। जी हां, बीसीसीआई सचिव जय शाह ने IPL के अगले सीजन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। प्रीमियर लीग का 15वां सीजन भारत में ही खेला जाएगा। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने IPL 2021 में चेन्नई सुपर किंग की जीत का जश्न मनाने के लिए आयोजित द चैंपियंस कॉल कार्यक्रम में इस बात की पुष्टि की है। IPL का अगला सीजन भी खेलेंगे धोनी। बोले आखिरी मैच चेन्नई में ही होगा, चाहे अगले साल हो या 5 साल बाद हो। जी हां, जैसा कि आप में से अक्सर लोग जानते होंगे कि अभी 2021 का IPL चेन्नई की टीम ने जीता था और चेन्नई टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हैं। तो इसी जीत की खुशी में जो कार्यक्रम किया गया उसमें महेंद्र सिंह धोनी बोले कि उनका आखिरी मैच चेन्नई में ही होगा, चाहे वो अगले साल हो या 5 साल बाद हो, यानी कि वो चेन्नई के लिए ही खेलते रहेंगे। हेमा मालिनी को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में मिला सम्मान। दिया गया इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड। जी हां, हिंदी सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री हेमा मालिनी को बीते शनिवार को इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अभिनेत्री को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री यानी कि अनुराग ठाकुर ने ये पुरस्कार से सम्मानित किया। वैसे आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि IFFI बीते शनिवार यानी कि 20 नवम्बर से गोवा में शुरू हो गया है, जो की आने वाले 28 नवम्बर तक चलेगा। खुले में कूड़ा जलाते पकड़े जाने पर अब होगी FIR। जी हां, आगरा के कमिश्नर अमित गुप्ता ने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई और ये आदेश दिया कि अधिकारियों के क्षेत्र में यानी कि आगरे में कहीं पर भी खुले में कूड़ा न जलाया जाए। इतना ही नहीं, कूड़ा जलाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और पकड़े जाने पर FIR भी दर्ज करवाई जाए। तो खुले में कूड़ा जलाने के मामले में आगरा के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। सिद्धू पर भड़के गौतम गंभीर। बोले बेटा बेटी को पहले भेजो बॉर्डर, तब बोलना आतंकी देश के PM को भाई। जी हां, कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर से विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। बीते शनिवार को एक कार्यक्रम में नवजोत सिंह सिद्धू ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अपना बड़ा भाई बताया। सिद्धू के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने सिद्धू के इस बयान पर निशाना साधा। गौतम गंभीर ने अपने ट्वीट में लिखा, अपने बेटा या बेटी को पहले बॉर्डर भेजो, फिर किसी आतंकी देश के प्रमुख को अपना बड़ा भाई बोलो। हालांकि उन्होंने अपने ट्वीट में नवजोत सिंह सिद्धू का नाम नहीं लिखा। वैसे आप में से अक्सर लोग जानते होंगे कि सिद्धू भी क्रिकेट के खिलाड़ी हैं और जो फिलहाल अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं यानी कि इमरान खान, वो भी सिद्धू के समय में क्रिकेट खिलाड़ी थे। इसी के आधार पर नवजोत सिंह सिद्धू कई बार इमरान खान को लेकर पॉजिटिव बातें करते नजर आते हैं।
लगातार तेज बारिश ने बढ़ाया आम जनता की जेब पर बोझ, आपूर्ति ठप होने से बढ़े सब्जी भाजी के दाम। जी हां, तमिलनाडु शहर की प्रमुख सब्जी मंडियों में व्यापारियों का कहना है कि माल की पहुंच न होने से टमाटर के दामों में तेजी आई है। 1 किलो टमाटर का दाम 120 रुपए तक पहुंच गया है। इसके अलावा भी कई सब्जियां महंगी हुई हैं। जाहिर सी बात है, तमिलनाडु के चेन्नई में इसके अलावा भी कई शहरों में बहुत तेज बारिश हुई, इससे काफी सारा नुकसान भी हुआ। लेकिन अब इसी की वजह से आम जनता को महंगाई का बोझ भी ढोना पड़ेगा। आज 21 नवंबर को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 21 नवंबर को रॉयल सीमा में, कर्नाटक के कुछ हिस्सों में, तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा भी केरल में, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तटीय आंध्र प्रदेश में, दक्षिण छत्तीसगढ़ में, कोंकण में, गोवा में, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में, तेलंगाना के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा भी उड़ीसा में, लक्षद्वीप में और गुजरात के कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश हो सकती है। दोस्तों, अभी हमने आपको जिन भी शहरों या जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं, उसको छोड़कर पूरे देश में मौसम सूखा बना रहने की उम्मीद है। मौसम की ये जानकारी थी स्काईमेट वेदर की तरफ से। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा। दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि अभी सबसे सस्ता इंटरनेट की सेवा कौन सी कंपनी भारत में देती है, वीआई यानी कि वोडा, आइडिया या एयरटेल या जियो। फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। दिल्ली में आज यानी कि रविवार से बढ़ने लगेगी ठिठुरन, अधिकतम और न्यूनतम पारे में आएगी कमी। जी हां, दिल्ली एनसीआर का मौसम कभी सर्द तो कभी गर्म बना हुआ है, लेकिन आज रविवार से एक बार फिर से मौसम करवट लेगा और इसी के साथ ही जो अधिकतम और न्यूनतम तापमान का जो पारा है यानी कि जो टेम्परेचर है उसमें कमी आएगी। वहीं जल्दी कई हिस्सों में कोहरा भी देखने को मिलने लगेगा। बीते रोज एक बार फिर से मिले 10,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। 260 से ज्यादा लोगों ने फिर गंवाई है अपनी जान। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 10,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 3,44,99,925 हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 4,65,349 लोगों की जान जा चुकी है। जब से भारत में कोरोना वायरस की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक। साथ ही में आपको ये भी बताते चले कि बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 260 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है कोरोना वायरस की वजह से। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 3,39,09,708 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 1,24,868 हो गई है। आज नौसेना के बेड़े में शामिल होगा INS विशाखापट्टनम। जी हां, INS विशाखापट्टनम आज 21 नवंबर को भारतीय नौसेना में शामिल होगा और इससे देश की जो समुद्री ताकत है वो भी बढ़ेगी। दरअसल सेना को एक बेहतरीन समुद्री जहाज मिलने वाला है। मां ने 13 साल की बेटी 27 वर्षीय शख्स को बेची $2,000 और सोने के कुछ आभूषण लेकर। जी हां, अमेरिकी राज्य इंडियाना की एक महिला ने कथित तौर पर अपनी 13 साल की बेटी को 27 वर्षीय एक व्यक्ति से बेच दिया, सोने का ब्रेसलेट, हार और $2,000 लेकर। हालांकि इससे पहले महिला अपनी बेटी को शादी करने के लिए जोर डाल रही थी, लेकिन जब बेटी ने शादी नहीं की तो उसे बेच ही दिया। जानकारी के मुताबिक अब इसे लेकर कार्रवाई की जा रही है। लगातार 16 दिन से पेट्रोल डीजल के दाम है जस के तस। आइए बता दें ताजा भाव। जी हां, सरकारी तेल कंपनियों की तरफ से लगातार 16 दिन से पेट्रोल डीजल के दामों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। फिलहाल अभी आपको राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 103 रुपए 97 पैसे का मिलेगा, तो वहीं 1 लीटर डीजल 86 रुपए 67 पैसे का मिलेगा। बाकी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज 21 नवंबर 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।